एक बड़ी खबर आपको बताएंगे साक्षी। बिल्कुल, एक बड़ी खबर। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी का प्रश्न सामने आया है कि क्या इसके पीछे विदेशी हाथ है। राहुल गांधी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल ये विदेश मंत्री ने इसके जवाब में कहा है तो लगातार विदेशी ताकतों के इन्वॉल्वमेंट की खबरें सामने आ रही हैं और ये अटकलें और आशंका जताई जा रही है कि कई सारी विदेशी ताकतें इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हो सकती हैं, जिसमें सबसे ऊपर चाइना का नाम, अमेरिका का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करना, अराजकता को बढ़ावा देना हो सकता है। और यही सवाल फिलहाल राहुल गांधी के द्वारा किया गया कि क्या इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है। एस जयशंकर के द्वारा कहा गया है, हमारे विदेश मंत्री के द्वारा इसके जवाब में कहा गया कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। देखिए, सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि शेख हसीना भारत में है। हालांकि ये जानकारी भी अभी सामने आई कि विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि जो प्लेन था वो यहां से निकला है, लेकिन लोकेशन क्या है ये कुछ अभी पता नहीं है। लेकिन इस बैठक में, सर्वदलीय मीटिंग में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है राहुल गांधी की तरफ से। वो ये प्रश्न पूछा गया कि क्या इसके पीछे कोई विदेशी हाथ है। राहुल गांधी ने ये पूछा और हालांकि अभी विदेश मंत्री का कहना है इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। देखिए, उस वक्त से ही चीन और भारत एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे जब दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आए थे और 31 मार्च 1959 को दोपहर 2 बजे दलाई लामा ने अब के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में एक याक की पीठ पर बैठकर भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। तब से वह भारत में ही रह रहे हैं और इसी बात से चीन चिढ़ता है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण सवाल भी कि क्या कोई इस पे विदेशी एंगल भी हो सकता है। अगर शेख हसीना भारत में ही रुक जाती हैं या भारत उन्हें शरण देता है तो ये देखने वाली बात और देखिए, इसी को लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। विदेशी एंगल का जिक्र इसमें किया जा रहा है और इसी के ऊपर चर्चा के लिए, खास चर्चा के लिए हमारे साथ में फिलहाल कुछ मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोडी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं और इसी के साथ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में है और आलोक बंसल जी विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और इस सबके बीच में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ में जुड़ गई। अदिति, सबसे पहला सवाल तो यही कि सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी के द्वारा विदेशी ताकतों का जिक्र कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, और लेकिन सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से ट्वीट किया गया एस जयशंकर द्वारा। और उन्होंने कहा कि मैंने सबको ब्रीफ किया, सबसे बातचीत की और उन्होंने ये भी खुशी जताई कि किस तरीके से मुझे इमेंस सपोर्ट मिला है विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताना चाहूंगी कि एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अभी सिचुएशन फ्लूइड है और सरकार बांग्लादेश आर्मी से टच में, यानी कि गतिविधि लगातार संपर्क कहीं न कहीं है और जैसे जैसे डेवलप होगा आपको बताते जाएंगे। सरकार एक प्लेटफॉर्म पर ये तमाम जो बात है, जो देश से संबंधित बात है, उसमें सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर रखकर साथ में चलकर बात करना चाहती है। राहुल ने पूछा कि बाहरी हाथ का ताकत कोई है क्या, यानी कि कोई एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है क्या। ऐसे में बाहरी ताकत का हाथ होने की बात करी और एस जयशंकर का ये मानना था कि ये कहना जल्दबाजी होगी, इस सिचुएशन पर इस तरह का कंक्लूजन लेना जल्दबाजी होगी। हम एक एक चीज, एक एक पॉइंट बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जब बात विदेश नीति की है और इस तरह की स्थिति की है और जहां पर भारत G20 जैसा नेतृत्व करके अभी एशिया कह लें या अभी सबसे बड़ी ताकत के रूप में है, वहां पर तुरंत इस पर जंप करना भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि शेख हसीना के लिए जब बार बार जिक्र किया जा रहा है कि अब वो फिनलैंड जाएंगी, वो ब्रिटेन से अपना मांग रही हैं शरणार्थी बनने के लिए, लेकिन वहीं भारत का जिक्र हो रहा है। अभी आपने भी कहा कि क्या भारत उन्हें रखेगा। देखिए, जिस हिसाब से इंटरनल चीजें हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज जो सर्वदलीय बैठक हुई इसमें क्या क्या हुआ। एक पाकिस्तान जनरल ने DP प्रोफाइल बदलकर हंगामे को सपोर्ट किया था। इसके साथ साथ कम से कम 20,000 भारतीय थे वहां, जिसमें ज्यादा छात्र थे, उसमें से 8,000 छात्र एडवाइजरी के बाद लौट गए। देखिए, अब अगर बात करें तो जितने बांग्लादेश में गैर मुस्लिम लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई, तमाम बात हुई। लेकिन सबसे जो भारत देश की सबसे खूबसूरत बात, ये लोकतांत्रिक बात यह है कि आज विपक्ष भले ही मकर द्वार पर GST को लेकर हंगामा कर रहा है, GST को लेकर जो है सरकार के खिलाफ तख्तियां लेकर खड़ा है, पर वहीं जब बात बांग्लादेश की है, बात देश की है, देश की अस्मिता की है और देश में एकजुट खड़े होने की बात है, तब विपक्ष ने सरकार का सपोर्ट किया। अब देखिए, एस जयशंकर का ये रुख है। जब हमने उनके से जुड़े सूत्रों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे बताएंगे। और वहीं ये भी संकेत दिए सर्वदलीय बैठक में कि इस समय कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट
या स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना ठीक नहीं है। हम लगातार बांग्लादेश सरकार, आने वाली जो नई सरकार है, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग हम ये स्टेटमेंट देखेंगे नहीं कि दिया क्या गया, लेकिन भारत की क्या रणनीति हो सकती है? भारत इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से हैंडल कर रहा है? भारत का क्या रुख होने वाला है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत की क्या रणनीति है। देखिए, पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति का जिक्र हमेशा होता आया है। पिछले 10 सालों में, और सबसे बड़ी बात है, जब रशिया का और यूक्रेन का वॉर हुआ तब भारत ने रशिया से तेल लेना चाहा, यूक्रेन के साथ ही रहे, तमाम तरह की स्थिति हुई, कोई हार्ड स्टैंड नहीं लिया। वजह यही थी कि भारत अपना हित देखेगा, अपने भारतीयों का हित देखेगा। अक्सर ये बात उठती है और कल से उठ रही है कि शेख हसीना के साथ 16 साल के बेहतर संबंध है, बांग्लादेश के साथ पुराने अच्छे संबंध। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि शेख हसीना को सेफ लैंडिंग यहाँ कराई, अभी उनको सेफ हाउस में भी रखा गया है, अब वो आगे कहीं जाएंगी। अब दो बातें, पहला ये सवाल कि क्या शेख हसीना को भारत जो है शरणार्थी बनाएगा या उनको जगह देगा। लेकिन जितना अभी सूत्रों से पता लग रहा है और जो विदेश नीति है, देखिए, जहां एक तरफ एंटी सेंटिमेंट है बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ, वो वहां से भागकर आई। ऐसे में अगर शेख हसीना को जगह देता है भारत, तो भारत सीधे सीधे बांग्लादेश के साथ वो टसल रखता है। अभी भारत ये कोई स्टैंड नहीं ले रहा कि इसमें कोई विदेशी ताकत है, कोई एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। सर्वदलीय बैठक में भी जब ये पूछा गया एंटी इंडिया सेंटिमेंट, तो उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट नजर आया है, लेकिन उसको पूरी तरीके से कहना ठीक है। इसलिए भारत अभी इंतजार करेगा, इसीलिए भारत कोई स्टेटमेंट में जल्दबाजी नहीं कर रहा, और यही वजह है कि शेख हसीना को जगह देना या असाइलम देना, अभी ये जल्दबाजी इसलिए होगी कि अगर जो एंटी सेंटिमेंट वाली महिला, जो एक्स पीएम थी शेख हसीना, वो जब यहाँ पर आई हैं और उनको अगर असाइलम देता है, तो बांग्लादेश और भारत सीधा सीधा कहीं ना कहीं उस नेगेटिव इमोशन में साथ आता है, नेगेटिव चीजों में शुरुआत करता है। तो नई सरकार, इसीलिए सिर्फ जब तक शेख हसीना सेफ है और उनको अगला जो उनका डेस्टिनेशन है वहां तक वो नहीं पहुंच जाती, तब तक के लिए शेख हसीना को, क्योंकि पुराने रिश्तों के चलते उनको सेफ्टी दी जा रही है। और अदिति, यही कारण है कि भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करता आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हैं और हर देश के नागरिक को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो इजराइल, हमास, यूक्रेन, रशिया या फिर वो फिलिस्तीन ही क्यों ना हो। और वही नीति फिलहाल बांग्लादेश के साथ में भारत अपनाता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जयेश सोढ़ी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सोढ़ी जी, सबसे पहले तो सवाल ये खड़ा किया जा रहा है, कई सारे देशों की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया जा रहा है हिंसा को भड़काने के लिए और शेख हसीना को प्रेशराइज करने के लिए कि वो इस्तीफा दे दे। ऐसे में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट सबसे प्राथमिक तौर पर कही जा रही है, क्योंकि जो एक आइलैंड है जिसका नाम सेंट मार्टिन बताया जा रहा है, वहां पर अमेरिका अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है ताकि चीन का दबदबा वो कम कर सके। कितनी हकीकत जब हम समझते हैं चीजों को, तो इस पूरे खबर में नजर आती है। जय हिंद रंजना जी और साक्षी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। कल जो शेख हसीना के साथ बांग्लादेश में हुआ, उसकी जिम्मेवार खुद शेख हसीना है, क्योंकि उनकी गलत नीयत और गलत नीतियों की वजह से विदेशी ताकतों को वहां पे खिलवाड़ करने का मौका मिला, जिसका हमने अंजाम कल देखा कि उन्हें वहां से अपने देश से ही भागना पड़ा। गलत नीयत इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में अब तक 11 आम चुनाव हुए, जिसमें सिर्फ 4 ही फ्री आम चुनाव हुए, और ये 4 चुनाव 1990 से 2011 के बीच में हुए, क्योंकि 1990 में एक नया बांग्लादेश में कानून आया जिसके तहत जब भी आम चुनाव का अनाउंसमेंट होगी तो वर्तमान सरकार को इस्तीफा देना होगा और केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी और उसके नीचे ही आम चुनाव होंगे। लेकिन 2011 में शेख हसीना ने इस कानून को रद्द कर दिया और उसके बाद जो भी आम चुनाव हुए उसका बहिष्कार खलीदा जिया की बीएनपी ने किया और कई विदेशों ने, कई संस्थाओं ने कहा कि 2011 के बाद जो चुनाव हुए वो फ्री नहीं थे। दूसरी नीति इसलिए इनकी गलत थी क्योंकि पहले जो कानून था उसमें था कि फ्रीडम फाइटर्स को 30% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन 1997 में शेख हसीना ने कानून में परिवर्तन किया और कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी मिलेगा रिजर्वेशन, और 2010 में फिर कानून में परिवर्तन किया कि फ्रीडम फाइटर्स के पोतों, ठीक है, आपको यहां पर रोकना चाहूंगी।